एक दिन वान अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों में पहुंचा। अचानक उसे दो बहुत बड़े टायर मिल गए। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने उन्हें साथ ले जाने का फैसला किया। वह उन टायरों को घुमाता हुआ पहाड़, नदियां और घाटियां पार करता रहा और आखिरकार एक खाली जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने बिना देर किए जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसने पहले एक गड्ढा बनाया, फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा गड्ढा खोदा और दोनों टायरों को सही तरीके से जमीन में फिट कर दिया। इस तरह आश्रय का मूल ढांचा तैयार हो गया। अनुभवी होने के कारण उसने आगे की योजना भी पहले से बना ली थी। अब उसे बस तय आकार के अनुसार जमीन खोदनी थी और आसपास से पत्थर इकट्ठा करने थे, ताकि ढांचे को और मजबूती मिल सके। क्योंकि तापमान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, इसलिए एक मजबूत आश्रय बनाना बेहद जरूरी था। जंगली इलाके में यही उसका एकमात्र गर्म रहने का साधन था। मिट्टी और पत्थरों की मदद से उसने दोनों तरफ की दीवारें जल्दी ही खड़ी कर ली। इसके बाद वान जंगल की ओर गया। चारों तरफ सूखी घास फैली हुई थी, जो उसका मुख्य लक्ष्य थी। सूखी घास हल्की भी होती है और आसानी से मिल जाती है, इसलिए यह आश्रय बनाने के लिए बेहतरीन सामग्री है। उसने घास को इकट्ठा कर गट्ठरों में बांध लिया। साथ ही कुछ लकड़ियां भी जुटाई, उनके एक सिरे को नुकीला किया और दीवारों के दोनों ओर जमीन में गाड़ दिया। अब वह घास के गट्ठरों को टायरों के बीच और दीवारों में भरने लगा। इस तरीके से निर्माण तेजी से होता है और अंदर गर्मी भी अच्छी तरह बनी रहती है। यह संरचना 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में भी काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके बाद उसने लकड़ियों से घास को दबाकर मजबूत किया, ताकि कहीं से हवा अंदर न आए। फिर उसने 2 लकड़ियों को आपस में क्रॉस करके छत का आधार तैयार किया। आश्रय को और बेहतर बनाने के लिए उसने छोटे छोटे खाली हिस्सों को भरना शुरू किया। टायरों के बीच की जगह को लकड़ियों और घास से अच्छी तरह बंद किया गया, जिससे दीवारें और भी मजबूत हो गईं। छत के लिए भी उसी सूखी घास का इस्तेमाल किया गया। घास को परत दर परत इस तरह रखा गया कि वह घनी और मजबूत बन जाए। किनारों को ठीक करने के बाद बेहतर गर्मी बनाए रखने के लिए ऊपर से मिट्टी की एक परत भी चढ़ा दी गई, ताकि छत पूरी तरह हवारोधी बन जाए। अब बारी आई दरवाजे की। वान ने टहनियों से एक फ्रेम बनाया और उसमें घास भरकर कसकर बंद कर दिया। इस तरह एक साधारण लेकिन मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वान ने जमीन पर बिछाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। उनके ऊपर नमी से बचाने के लिए एक परत बिछाई गई। अब यह आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। अंदर आग जलाकर गर्मी ली जा सकती थी और उसी आग पर पानी उबालकर खाना भी बनाया जा सकता था। साधारण सामग्री और साधारण पकाने का तरीका इस माहौल में भी खाने को बेहद स्वादिष्ट बना देता है। खाने की खुशबू ही मन को तृप्त कर देती है और एक मेहनत भरा दिन यूं ही बीत जाता है। अगली सुबह वान जब बाहर निकला तो चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी।